हेलो गाइस, मैं शबनम। वेलकम है आपका हमारी फैमिली फूड्स बेनिफिट्स पर, जहां मैं हर तरह के फूड से रिलेटेड टॉपिक लेकर आती हूं। उनके फ़ायदे, नुकसान, किस अमाउंट में आपको लेना चाहिए उन चीज़ों को, किस तरीके से आप अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, किन लोगों को इन चीज़ों से नुकसानात हो सकते हैं एंड क्या नुकसानात हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ इस चैनल पर। एंड इसके अलावा कई अदर टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। कुछ वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। एंड इसके अलावा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को हिट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिले। एंड इस वीडियो को छोटू सा लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड नाउ फ्रेंड्स, चलिए आज की टॉपिक पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी थायराइड के बारे में। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए कि गाइस थायराइड क्या है, कितने टाइप्स के थायराइड होते हैं एंड उन टाइप्स में के सिम्टम्स क्या है, वो टाइप्स क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है एंड उन सिम्टम्स में क्या क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें जो है मैं पूरा एक जो पैकेज होता है ना, पैकेज वीडियो, वो आप कह सकते हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टे विथ अस, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स गेट द वीडियो। फ्रेंड्स, आजकल बिगड़ी लाइफस्टाइल की वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। खासकर मोटापे की परेशानी, और जब वज़न बढ़ता है ना तो शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है फ्रेंड्स। उन्हीं में से एक है थायराइड। फ्रेंड्स, जान लीजिए पहले कि थायराइड है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ, कभी भी थायराइड को आप बीमारी ना समझें फ्रेंड्स, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, थायराइड जो है वो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे गले में आगे की तरफ पाए जाने वाली एक ग्लैंड है, ठीक है, जिसे थायराइड बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी की कई ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस ग्लैंड के ज़रिए कंट्रोल होती है। थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन्स बनाती है जो कि है T3, T4 मीन्स थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्रियोडोथायरोनिन। इन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर, वेट, कोलेस्ट्रॉल और भी कई अदर्स चीज़ों पर पड़ता है, ठीक है। जब यही हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो इससे ना सिर्फ वज़न पर असर पड़ता है गाइस, बल्कि इसका जो है इफ़ेक्ट्स अदर बॉडी पार्ट्स पर भी होते हैं। एंड इसे ही थायराइड की प्रॉब्लम कहते हैं। सो क्लियर हो गई कि थायराइड क्या है। ओके फ्रेंड्स, मेनली थायराइड 5 तरह के होते हैं, बट यहाँ मैं 2 तरह के थायराइड की डाइट चार्ट के बारे में बात करूँगी। मीन्स आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा वक्त मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहती, ठीक है। आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं ज़्यादा लेना चाहती। मैं दूसरे वीडियो फिर बनाऊँगी तो उसमें मैं बाकी के तीनों और की वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो 2 टाइप की थायराइड है वो मेन टाइप्स है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले सोचा कि इस पर पहले मैं वीडियो बनाऊं। ओके, और वो 2 मेन टाइप्स है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। इसको सो फ्रेंड्स, पहले ये जान लीजिए कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसमें आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। सो ये मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात बता रही हूँ, सो इस पर आप गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो जान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म क्या है गाइस। फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड जब ज़रूरत से कम T3, T4 हार्मोन बनाती है, ज़रूरत से कम जब T3, T4 हार्मोन बनाती है थायराइड ग्लैंड, तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसका असर धीरे धीरे पड़ता है गाइस हेल्थ पर। इसके वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, वज़न बढ़ता है, हेयर फॉल होती है, ड्राई स्किन होती है, हार्ट बीट धीमी चलती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, चेहरे पे सूजन होती है, गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स गले का फूल जाना जो आयोडीन की कमी से होती है, मसल्स में प्रॉब्लम एंड एसिडिटी होने लगती है। ऐसे में मेडिसिन्स के साथ ही आपको कुछ खाने में भी अपने मॉडिफिकेशन लाना है, कुछ अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं। सो जान लीजिए फ्रेंड्स अब कि हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या खाना है, आप क्या खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आयोडीन सेवन की ज़रूरत होती है, ठीक है।
इसकी कमी से मीन्स आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म और गॉइटर हो सकता है, जो कि मैंने पहले अभी बताया गॉइटर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है ना, सो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा हो, काफ़ी मात्रा हो। सो इसके लिए आयोडाइज्ड नमक एक अच्छा सोर्स है फ्रेंड्स। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली मछलियाँ ले सकते हैं, जैसे सैल्मन और टूना मछली है। पर ध्यान रखिएगा एक बात का फ्रेंड्स, ज़रूरत से ज़्यादा मछली को ना पकाएं कभी भी। मीन्स मछली को बहुत ज़्यादा फ्राई कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप अंडे ले सकते हैं, इससे भी आपको थायराइड से काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि ये आयोडीन और प्रोटीन का एक अहम सोर्स है और इसका सेवन दोनों तरह के ही थायराइड में किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है तो आप अंडे की जर्दी को ना लें, ठीक है, बस एग वाइट को लें। फ्रेंड्स, अंडे से ना सिर्फ आपके बॉडी को एनर्जी और मजबूती मिलेगी, बल्कि आपका थायराइड भी ठीक रहेगा। सो फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। ऐसे में आप लंच या डिनर में सूप लें, इससे थायराइड को सुधार करने में भी हेल्प मिलेगी एंड डाइजेशन भी आपका ठीक रहेगा। आप कुछ वेजीज डाल सकते हैं सूप में, अगर घर में चिकन हो आपके तो उसके आप हड्डियों को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, सूप में बोन्स को ले सकते हैं, उससे हड्डियां मजबूत होंगी। एंड पर ध्यान रखें फ्रेंड्स, सब्जियां अच्छे से पक जाएं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना जिसे अगर कच्चा खाया जाए तो हाइपोथायराइडिज्म बढ़ सकता है। यस, आप अलसी का बीज ले सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन के अच्छे सोर्स हैं और कई बीमारियों से भी बचाता है अलसी के बीज, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अलसी बीज पर यानी फ्लेक्स सीड्स पर मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाई हुई है। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड आप अलसी बीज के पाउडर को स्मूदी या नाश्ते में ले सकते हैं। उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसकी आप चटनी ले सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स के तेल से, अलसी बीज के तेल से आप खाना पका सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसे लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि सबकी डाइजेशन एबिलिटी अलग होती है फ्रेंड्स, सबकी बॉडी टाइप्स अलग होती है। मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस में कहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये सूट करे एंड इसकी तासीर जो है गर्म होती है। सो आप अगर फ्लेक्स सीड्स लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ना ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप फलियाँ लें, जैतून तेल से बने खाने की चीज़ें लें, मीन्स ऑलिव ऑयल से पकी हुई चीज़ें। कुकिंग के लिए भी ऑलिव ऑयल मिलती हैं, ठीक है, जिस तरह मसाज के लिए ऑलिव ऑयल मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, चिकन ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं। अब जान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या नहीं खाना है, ठीक है। ये चीज़ें थी जो आप ले सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि क्या नहीं आप खा सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, डिटेल में बता रही हूँ सब कुछ। हाँ इसमें आपको ज़्यादा ग्रीन टी नहीं लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको है तो ग्रीन टी नहीं लेना है, सोयाबीन और सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। एंड अगर आप ले रहे हैं सोयाबीन या सोया प्रोडक्ट्स मीन्स टोफू ले रहे हैं या सोया मिल्क ले रहे हैं तो बहुत ही कम लें, कभी कभार लें, ना लेंगे तो सही रहेगा, ओके। अपने आयोडीन के सेवन पर ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। ज़्यादा लेने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा सेवन करने लगे, ऐसी नहीं है, ओके फ्रेंड्स। थायराइड में हरी सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन कच्ची या अधपकी सब्जी ना खाएं, ठीक है, जैसे ब्रोकली, पालक, फूलगोभी एक्सेट्रा। ये हार्मोन बनने में बाधा डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चूँकि हाइपोथायराइडिज्म में कम हार्मोन सिक्रेशन होता है तो ये हार्मोन को बनने में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए आप ब्रोकली, पालक, फूलगोभी एक्सेट्रा ये चीज़ें कच्ची ना लें या अधपकी ना लें, ठीक है। ये हार्मोन बनने में बाधा डालती हैं। जितना हो सके ग्लूटेन फूड से दूर रहें फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री फूड लेने से थायराइड काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, ग्लूटेन फ्री फूड कौन कौन से होते हैं इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाई हुई है। सो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वो ग्लूटेन फ्री डाइट
की डिटेल वीडियो, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं कि ग्लूटेन फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें, एंड गेहूं की रोटी भी ग्लूटेन फूड में आती है। सो जिनको ग्लूटेन फूड से प्रॉब्लम हो वो गेहूं की रोटी ना ले, बाजरे की रोटियां ले। इन सारी चीज़ों को मैंने बताई हैं उस वीडियो में। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है फ्रेंड्स, ओके, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड इसके साथ ही जंक फूड आपने नहीं लेना है गाइस, ठीक है, लाइक तली भुली मसालेदार चटपटी फ्रेंच फ्राइज नूडल्स, ओके, ये नहीं लेना है आपने। सुन लीजिए, ये तो हो गए हाइपोथायराइडिज्म की डिटेल्स। हाइपोथायराइडिज्म की यहाँ जो है ये केमिस्ट्री सारी खत्म हो गई, ठीक है, ये सारी स्टोरी खत्म हो गई। अब हम लोग चले आते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, ठीक है। जान लीजिए कि हाइपरथायराइडिज्म क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड से ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन होता है गाइस, ठीक है, उसमें कम हो रहा था, इसमें ज़्यादा हो रहा है समझ रहे हैं, सॉरी मैं हंस रही हूँ इसलिए। थायराइड ग्लैंड से ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन होता है, मीन्स ज़्यादा बनता है। ये ग्रेव डिजीज़ के वजह से भी हो सकता है फ्रेंड्स, जो एक तरह की ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। इसी वजह से थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है, एंड इसी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होती है। सो गाइस, हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी वेट कम हो जाता है, हार्ट बीट की रेट बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें धीमी हो जाती है, हाइपर में बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, अलग से चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी सी बात में आप झिल्ला जाते हो सब पर ठीक है, अगर आपको ये सब होते हैं, ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स होती हैं फीमेल पर्सन में, इंसोम्निया होती है, मीन्स नींद ना आना, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे, ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के, ओके फ्रेंड्स। सो इन दैट केस ट्रीटमेंट के साथ अपने डाइट पर ध्यान रखना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो, एंड उसके हिसाब से आप अपना खान पान सही नहीं रख रहे हो, देन उस ट्रीटमेंट का, उन मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो चलिए जान लें अब कि हाइपर थायराइडिज्म में आपको क्या खाना है फ्रेंड्स। जो चीज़ आपको हाइपोथायराइडिज्म में मना है ना, उसमें वो वही चीज़ हाइपर थायराइडिज्म में आप खा सकते हैं, हाइपर में आप खा सकते हैं, लाइक पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी और मूली। ये जो है पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, ये आपको हाइपोथायराइडिज्म में मना की गई है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दें, टमाटर और खीरा इन दोनों को साथ में यूज़ ना करें, ठीक है, अलग अलग यूज़ करें। इन दोनों के रिएक्शंस अलग होते हैं, इन दोनों के नेचर बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे दो लोग एक छत के नीचे होते हैं पर एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते ठीक है, सॉरी एंड अलग से इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिए। नुकसान हो सकते हैं टमाटर और खीरा आप अगर एक साथ लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि एक पचने में लाइट कम समय लेता है और दूसरा पचने में ज़्यादा ही वक्त ले लेता है, ठीक है, उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, हेल्थ पर असर पड़ सकते हैं। सो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, ओके। एंड इसके अलावा आप सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें। अगर स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और आड़ू, ये नाशपाती से भी मुझे हंसी आ रही है, सॉरी गाइस, नाशपाती और आड़ू का अगर मौसम चल रहा हो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनार, एप्पल्स, संतरे, चेरी, एवोकाडो, अमरूद ले सकते हैं। एग्स भी ले सकते हैं गाइस, बट उसकी जर्दी ना ले। एंड हाइपरथायराइडिज्म में ग्रीन टी का सेवन आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हाइपो में आप ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं, बट हाइपर में आप ले सकते हैं। इन शॉर्ट में बता दिया, बहुत लंबी चौड़ी नाम हो जा रही है एनीवेज, आप संतुलित मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें फ्रेंड्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन कोई नहीं, आप मछली भी ले सकते हैं, समंदरी मछली का सेवन ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। जो समंदर वाली जो मछलियां होती है ना, उनको ना ले, क्योंकि वो समंदर में होते हैं तो आयोडीन उनमें ज़्यादा ही होता है, ठीक है। खाने में वो नमकीन होती है, नमक का यूज़ उसमें ज़्यादा किया नहीं जाता है इस वजह से, क्योंकि वो उनमें ऑलरेडी ही नमक है। इसके अलावा चिकन या मीट आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, बादाम, अखरोट ले सकते हैं प्रॉपर अमाउंट में। ये नहीं कि
बहुत ज़्यादा ले लिया। ओके गाइज, आप तुलसी और अजवाइन जैसी चीज़ों को डाइट में ऐड करें। ये देसी जड़ी बूटियाँ हैं फ्रेंड्स। एंड अजवाइन पर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। सो उसके फ़ायदे, नुकसान, सेवन, सारी चीज़ें बताई हैं उसमें डिटेल में। सो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। साथ ही बाजरा और ब्राउन राइस आप लें फ्रेंड्स, ये दोनों ही ग्लूटेन फ्री फूड हैं फ्रेंड्स। मैंने पहले ही बताया ग्लूटेन फूड के बारे में। एंड सो वो वीडियो भी आप देख लेना। एंड जान लीजिए हाइपरथायराइडिज्म में क्या नहीं खाना है आपने। ज़्यादा आयोडीन और सेलेनियम वाली चीज़ें ना लें, ठीक है। हाइपो में आप आयोडीन वाली चीज़ें ले सकते हैं, बट हाइपर में आप ज़्यादा आयोडीन वाली चीज़ों को स्किप करें। शुगर वाली, चीनी वाली चीज़ें ना लें, मीठी चीज़ें जो है ज़्यादा ना लें, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैंडी, ऐसी ही चीज़ें चीनी वाली जो है वो आप ना लें। चीनी की जगह सबसे बेटर होगा आप शहद या गुड़ का यूज़ करें फ्रेंड्स। इस टॉपिक पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि आप चीनी की जगह किन 5 हेल्दी ऑप्शंस को अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि चीनी नुकसान करती है हमारे हेल्थ के लिए। उसकी लिंक भी डाल दी है मैंने, नहीं देखी है तो देख लेना आप उसको भी, ठीक है। डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक गाइज, सो डैट। एंड ग्लूटेन फूड ना लें, जैसे ब्रेड है, चावल है, पास्ता, नान, बिस्किट्स, इन चीज़ों को स्किप करें फ्रेंड्स। जंक फूड ना लें, ओके, जंक फूड नहीं लेना है। फ्रूट जूस के बदले फ्रूट्स लें, इन दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। फ्रूट जूस एंड फ्रूट्स, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये बात मैंने एक डायबिटिक फूड्स की वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी कही है। एंड फ्रेंड्स याद रखें, हमेशा खाने के तुरंत बाद और खाते खाते खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, ठीक है। ये हमेशा बहुत कोई करते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया, बहुत सारा पानी पी लिया, खाते खाते भी पानी पी रहे हैं। ये नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो है ना डाइजेशन गड़बड़ा जाती है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है, एक घरेलू एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हंसना कोई नहीं है, कि जब हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में मसाले जब पीसने को डालते हैं, ग्राइंड करने को डालते हैं, तो उसमें अगर पानी मिलानी होती है तो अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पानी मिला देंगे तो क्या होगा, वो ग्राइंड होगा नहीं, होगा ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करते हैं मसालों को, राइट। सो वही, ये भी वही चीज़ है। हम जब खाना खा रहे हैं तो वो हमारे अंदर जो है, जो मशीन है वो घूम रही है, और घूमते घूमते जो है ना हमारे खाने को पचा रही है, पचाने का काम कर रही है, ठीक है। इन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, पचाने का काम कर रही है। तो उसमें अगर ऊपर से पानी डालते रहेंगे तो वो क्या, वो अच्छे से पचेगी, डाइजेस्ट होगी, नहीं होगी ना। सो तुरंत बाद खाने के पानी ना पिए, खाते खाते भी पानी ना पिए। एंड ये चीज़ पर्सनली मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। एंड कभी भी खड़े होकर पानी ना पिएं फ्रेंड्स, क्योंकि खड़े होकर ढेर सारा पानी पीने से ना पानी में मौजूद जो मिनरल्स होते हैं वो हड्डियां एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और नतीजा ये होता है कि उम्र बढ़ने पर, बुढ़ापा आने पर घुटनों में दर्द होती है, घुटनों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो कभी भी पानी सिप करके पिए, एक ही बार में लंबे लंबे घूंटों में पानी ना पिए ढेर सारा, और खाना खाने के आधे घंटे बाद, मिनिमम आधे घंटे बाद ही पानी पिएं, खाने के बीच में नहीं। एंड इसके साथ ही ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखें फ्रेंड्स। थायराइड में, थायराइड की टेस्ट आपको अगर आपका वज़न अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बेवजह ही घटता जा रहा है, या अचानक से बेवजह आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको थायराइड की टेस्ट करने के लिए ज़रूर कहेंगे, और थायराइड की आप टेस्ट करवाएं, उससे पता चलेगा कि आप के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा हुई है, मीन्स आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है या हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, एंड खान पान भी सही रखें, तो इससे थायराइड की प्रॉब्लम्स से आपको निजात मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की टॉपिक। आई होप यू गाइज लव इट, एंड इफ सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली गाइज, इट मोटिवेट्स मी, राइट। सी यू अगेन in the next video. Till then, keep watching, keep supporting. Thanks for watching. Stay healthy, stay blessed. Bye bye.